रहते हैं। कल उनको हम राशन दिलाने गए, ये उल्टा सवाल बोल रही है कि योगी जी से ले लो, मोदी जी से ले लो। वही लोग तो ये जो है दे रहे हैं कि अपने घर से दे रहे हैं। इनको दे दो तो वो कह रहा नहीं, इनको 5 किलो दे देंगे तो इनका कोटा चला जाएगा। पास में गया वो बोल रहा है अभी राशन आप लोग को नहीं मिलेगा, बाहर वालों को राशन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो 25 तारीख के बाद मिलेगा। अब आप कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते योगी सरकार ने जो गरीबों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जिसमें किसी भी राशन कोटे वाले के यहाँ आदमी किसी भी कंट्रोल से मुफ्त राशन प्राप्त करने की जो सुविधा चल रही है। इस वक्त यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको यहाँ पर कोटेदार राशन नहीं दे रहे हैं, उनको मना कर दिया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएँ आ रही हैं उन लोगों को। आइए, आप क्या समस्या आपको आ रही है? कोटेदार ने क्या बोला? उनसे कहा है कि 20 तारीख के बाद मिलेगी, हमारे पास राशन आज नहीं है, हम 20 तारीख तक कैसे रुकेंगे? या ये सब यहाँ के सभासद की शरण में आए हैं, सभासद के पास गुहार लगा रहे हैं कि इनको राशन किस तरह मिलेगा। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, जानते हैं। आप गई राशन मांगने के लिए, क्या बोला आपने? नहीं दिया है। क्या बोला? कैसे बोली? लगा दिया है, ये नहीं मिलेगा। मना कर दिया साहब? मना कर दिया। तो आप बताइए। उनसे कहा है लाल वाले कार्ड पर राशन नहीं मिलेगा। लाल वाले कार्ड पर राशन नहीं मिलेगा, तो ये समस्याएं आ रही हैं हमारे साथ में। आइए इनसे जानते हैं। आप बताइए पूरी बात, कौन कोटेदार है, क्या समस्या आ रही है, क्यों लोगों को मना कर रहा है, वहाँ लोगों को और लोगों को राशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया? सर, ये बरौरा फाटक के पास कोटेदार है, वो उसके पास मैं गया तो वो बोल रहा है अभी राशन आप लोग को नहीं मिलेगा, बाहर वालों को राशन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो 25 तारीख के बाद मिलेगा। अब आप बताइए सर, 24 को बंद हो जाएगा, 25 को हमें राशन कैसे मिलेगा? घर में गल्ला नहीं है, आप लोग कैसे खाएंगे? क्या दिक्कतें आ रही हैं बताइए आप? ठीक है, किराएदार रहते हैं। कल उनको हम राशन दिलाने गए, ये उल्टा सवाल बोल रही है कि योगी जी से ले लो, मोदी जी से ले लो। वही लोग तो ये जो है दे रहे हैं कि अपने घर से दे रहे हैं। हम यहाँ से नहीं लिया सर, हमको यहाँ से दिया नहीं, हम अन्नपूर्णा शुक्ला जी के यहाँ से लाए। अरे जो साधन नहीं चल रही है, हमने कल दिल्ली तक इनकी कंप्लेन की थी। हम लोग फोन तो उन लोगों ने भी कहा कि ऑनलाइन से हो गया है, ऑनलाइन का सिस्टम यही है। सांसद जी ने भी यही बात कही कि ऑनलाइन होगा, कहीं कभी राशन रोक ले सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। नहीं देने वाला एक किराएदार है, इनको दे दो तो वो कह रहा नहीं, इनको 5 किलो दे देंगे तो इनका कोटा चला जाएगा। और हमारे साथ कोई नहीं, आदमी भी नहीं, लड़का भी एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया, आदमी भी ख़त्म हो गया। हमको दीदी जीजा के रिश्ते में हम रह रहे हैं, हमको खिला रहे हैं, कब तक खिलाएंगे? राशन कार्ड है आपके पास? जी, राशन कार्ड, आधार कार्ड तभी नहीं दिया है कि यहाँ पे लोग राशन कार्ड लेकर के आ रहे हैं, लोगों कुछ बाहर का राशन कार्ड है, कुछ लोगों का यहाँ पे लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। और जब यहाँ बात करी है तो उनका कहना यह है कि अंत्योदय कार्ड और जिस तरह के जो कार्ड इनके पास चढ़े हैं लिस्टेड, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। जबकि सरकार का ये कहना है कि किसी भी राशन कोटे से कहीं का भी कोई कार्ड धारक राशन प्राप्त कर सकता है। तो आपके क्षेत्र की जनता परेशान है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सरकार ने जिस तरीके से मुहिम चलाई है कि सबको राशन मिलेगा, जितने भी लोग हैं, चाहे जहां का भी राशन कार्ड हो, उनको सबको राशन मिलेगा। लेकिन कुछ कंट्रोल वाले जो हैं वो गुंडई और दबंगई पे उतारू हैं, वो यहाँ से भगाए जाते हैं वहाँ से भगाए जाते हैं यहाँ। अब या तो इसमें दो चीज़ें, या तो कंट्रोल वालों को राशन नहीं मिल रहा है उसका, और अगर राशन मिल रहा है तो ये देना क्यों नहीं चाहते। और उसके बाद जब ये आते हैं, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, अगर हमारा जनता हमारा ही नाम लेगी कि पार्षद जी ने भेजा है, कोई काले चोर का तो नाम नहीं लेगी। भाई कहेगी पार्षद जी ने भेजा, मुझे राशन दिया जाए, तो उसके बाद कंट्रोल वाले अनशब्द बोलते हैं कि पार्षद अपने घर से दे दे। अरे पार्षद तो अपने घर से दे ही रहा है, लेकिन ये जो जनता हमारी है, जिसने प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री को और हम लोगों को यहाँ तक भेजा है, तो जनता क्या बेवकूफ़ है? वो जनता मर जाए भूखी? आज ये नौबत आ गई कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है, दूध के पैसे नहीं है, गैस के पैसे नहीं है, आज जो चावल मिल रहा है, चावल भी नहीं लोग देना चाहते। ये सब अपना पता नहीं क्या करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। आज सुबह से तीन महिलाएं, उसके बाद एक ये चच्चा, इधर आ जाइए आप, ठीक, ये है, ये सुहेल भाई है, ये काफ़ी लोग हैं जो हमारे घर पे सुबह, ये पीछे खड़े हुसैनाबाद से हैं, ठीक, ये सब हमारे घर पे सुबह से खड़े हैं कि पार्षद जी हमारे लिए क्या होगा, कैसे राशन इनको मिलेगा। भाई जनता या हमें ढूंढेगी या कंट्रोल वाले को ढूंढेगी? यहाँ पे कोई और ऊंचे शीर्ष पे जो पद पे बैठे हैं वो तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं आपको, जो जमीन पे है पब्लिक उसी को ही ढूंढेगी जी। तो राशन जो है, मुझे लगता है जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने ये बात कही है कि राशन सबको मिलना चाहिए, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि राशन सबको मिलना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के सभासद होने के नाते किसी एडीएम आपूर्ति से आपकी बात हुई
कि जो है जैसा कि कोटेदारों का कहना है कि जो लिस्टेड हैं, जो उनके पास मशीन में जिन लोगों के नाम हैं, उनका कहना यही प्रोसेस है कि जिनके नाम हैं हम उन्हीं को दे सकते हैं, इसके अलावा लोगों को नहीं दे सकते। इस सिलसिले में आपने एडीएम आपूर्ति किसी से बात की? मैंने एआरओ से पहले बात की तो एआरओ ने साफ क्लियर कर दिया, जिस बंदे से फ़ोन पे बात हुई उस बंदे के फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है कि एआरओ ने कहा है सभी कंट्रोल वाले राशन देंगे इसका। ठीक, अब कंट्रोल वालों ने एक नया नियम निकाला है कि 24 तारीख को देंगे, 22 तारीख को देंगे, 24 तारीक को कंट्रोल बंद होगा, तब ये राशन कहाँ से देंगे? इसका मतलब कंट्रोल वाले को राशन नहीं दिया गया है। भाई कंट्रोल वालों को या तो एआरओ आके क्लियर करें यहाँ पे कि कंट्रोल वालों को मैंने राशन दिया है। वो फ़ोन पे कुछ बोलते हैं कि मैनुअल आके यहाँ पे कुछ बोलते हैं। ये पिक्चर जो धुंधली चल रही है क्यों चल रही है भैया? ये तो हमारी जनता को भूखे मारने की प्लानिंग बना ली है। मैंने आज एडीएम से भी बात की तो एडीएम ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ और सबको राशन मिलेगा। तो एडीएम साहब भी यही कहते हैं कि सबको राशन मिलेगा और एआरओ भी बोलता है सबको राशन मिलेगा। क्या ये राशन जो है ये कंट्रोल वाले को नहीं दिया गया? अगर इसका मतलब दिया नहीं गया तभी कंट्रोल वाले मना कर रहे हैं कि हम 20 तारीख 22 तारीख को देंगे। मैडम जैसा कि यहाँ की जो कंट्रोल है वहाँ की आप संचालिका हैं जी, क्या नाम है आपका? रतिका सोनकर। रतिका सोनकर। मैडम यहाँ पर आप जैसा कि देख रही हैं बहुत से लोग मौजूद हैं। इन सब का आरोप है कि इन सब के पास राशन कार्ड हैं, उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। अभी हमने सभासद जी से ही बात की, उनका भी यही कहना है कि किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आपको उसे राशन देना होगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी जो लोगों को यहाँ राशन नहीं मिल रहा है और जो लोग परेशान खड़े हैं? देखिए अंत्योदय का कार्ड हमारे यहाँ है नहीं, तो सर हम जब एलिजिबल नहीं जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है हम उसका राशन दे नहीं सकते। ये आप अंत्योदय कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं है, उसका राशन आपको नहीं मिल सकता। अंत्योदय कार्ड नहीं आएंगे। ओके, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया। सेकेंड थिंग, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको हम राशन नहीं दे सकते। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दूसरे कस्टमर्स आ रहे हैं, बाराबंकी है, गोंडा है या आसपास के जितने ज़िलों के लोग हैं, देखिए जो लोकल लोग हैं वो तो 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जाके राशन ले सकते हैं। उनको मना करना बिल्कुल 110% सही है, इसलिए क्योंकि हम उनकी मदद कर दें ज़्यादा बेहतर है जो बाहर है। ठीक है सर, मैं जो अपने ज़िले को छोड़कर नहीं जा सकते, तो अगर मैं उनकी मदद करना भी चाहूँ तो इसलिए मैंने उनको एक डेट दी कि सर आप 20 में आ जाइए। जो 25 और 27 बोल रहे हैं दूसरे कोटेदार, मैं उनकी उस पर नहीं जा रही हूँ। मैंने उनको 20 तारीख का डेट इसलिए दिया है कि सर हमारे पास 803 कार्ड धारक है, हमारे पास राशन 803 कार्ड धारकों का आया है। अगर हमारे कार्ड धारकों को दूसरे कोटेदार राशन नहीं दे रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है हमारे ऊपर, क्योंकि अगर हमारा कार्ड धारक ये बोलेगा कि हमें राशन नहीं मिला, मैं किसको जवाब दूंगी जाकर? तो मैं पहले उसको राशन दूंगी। जब हमारे यहाँ के कार्ड धारक खत्म हो जाएंगे या उनमें से कुछ लोग नहीं लेने आएंगे और राशन बचेगा, तब मैं दूसरे लोगों की मदद पोर्टेबिलिटी। मैडम इस टाइम सवाल ये है, जो महामारी चल रही है आप देख रही हैं, उसको देखते हुए हम बैठ के ये इंतजार नहीं कर सकते कि हमारे कोटेदार पहले आ जाएं, हम उनका कोटा पूरा कर लें तब हम आपको देंगे। इस टाइम आपको कोई चीज़ नहीं देखनी है कौन पड़ोसी है, हर आदमी परेशान है। फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आदमी आता है आपको उसे देना चाहिए। सर ऐसा नहीं कि दिया नहीं गया, मैंने सिर्फ 5 दिन का एक डे रखा है कि 5 दिन तक हम लोग अपने कस्टमर्स को देख लें, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे अपने यहाँ के लोगों की हेल्प करने का इंटेंशन है, इसलिए मैंने 2 बोरे चावल खरीद करके सर को दिया है। सर ने कहाँ बंटवाया, क्यों नहीं उन्होंने मदद करवाई हमारे यहाँ के एरिया के लोगों की, ये बताएंगे इस चीज़ के लिए। एक सेकंड, जो इन्होंने 2 बोरे चावल दिया, ठीक, उसका मैं पैसा दे रहा था, इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने, मैंने कहा कि गरीब हैं, महामारी चल रही है, अगर आप कुछ मदद करना चाहें तो बताएं और जिसका पैसा मैं दे दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, जो मेरी तरफ से मदद होगी मैं करवा दूंगी। इन्होंने 2 बोरी चावल भिजवाया जो कि मैंने गरीबों में बांटा, ठीक, और मैंने अपने लड़के से कहा था जाके पैसा दे देना। तो लड़के से जब कल रात में मेरी बात हुई तो उसने पैसा नहीं लिया। मैं अपने इनके घर पर गया, कल रात में मैं इनके घर पर गया कि ये बहन पैसा रख लो, क्योंकि मैं इस जो महामारी में जो अपनी मदद कर रहा हूँ उसमें मैं किसी का शेयर लेना नहीं चाहता। सही बात है। और आपने देखा ये समस्या लोगों के बीच आ रही है कि कोटेदार राशन देने से लोगों को मना कर रहा है। जहाँ पर सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हम गरीबों को निःशुल्क राशन मुहैया करा रहे हैं, वहीं पर कुछ कोटेदार ऐसे हैं जो लोगों को वापस कर रहे हैं, अनाज की ब्लैक कर रहे हैं। कैमरामैन ताहिर के साथ आलम।